नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, यक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, यस टी का भाई है और यक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे। तो बोला है यक्स वाई भाई भाई हैं, यानी जो यक्स और वाई हैं ये क्या है, भाई भाई हैं, यानी भाई हैं तो प्लस से प्रदर्शित कर देंगे। फिर बोला है आर वाई का पिता है, यानी जो आर है किसका पिता है, वाई का पिता है, पिता प्लस कर देंगे। लेकिन आर वाई का भी पिता नहीं है, यक्स का भी पिता है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में भाई भाई हैं, इसलिए आर क्या है, यक्स और वाई दोनों के पिता हैं। फिर आगे बोला है यस टी का भाई है, लेकिन यस टी के बारे में भी इसमें हमको जानकारी नहीं मिला है, तभी इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। और यक्स का मामा है, यानी क्या है, यस टी का भाई है और यक्स का मामा है। जब यक्स का मामा है तो यक्स का मामा है तो कोई इसकी पत्नी होगी और पत्नी का भाई ही मामा होता है, तो क्या कौन मामा है, यस मामा है। फिर बोला है कि यस टी का भाई है, यानी जो यस है किसका भाई है, तो टी का भाई है, तो टी कर देंगे, टी का भाई है। अब एक ये हुई आपस में पति पत्नी हो गए। फिर बोला है कि टी का आर से क्या संबंध है, यानी जो टी है आर की क्या लगेगी। तो अब ध्यान समझिएगा, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए, और ये क्या हो गया, ये आपका भाई हो गया, टी का भाई हो गया, और आर का क्या हो गया, आर का साला हो गया। तो बोला है आपका क्वेश्चन में कि टी का आर से क्या संबंध है, जो टी है आर का क्या लगेगी। तो जो टी है आपकी आर क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। तो पत्नी देखिए इस ऑप्शन में है, तो पत्नी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आप देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या नीचे की ओर दिख रही है, तो क्या करेंगे कि हम ऊपर की संख्या को क्या करें कि हमारा सबसे नीचे वाली संख्या बड़ी संख्या बन जाए। उसी प्रकार 7 6 5 को क्या करें 65 हो जाए। जिस लॉजिक से इन दोनों को हल करेंगे उसी लॉजिक से 6 5 14 4 को क्या करें कि हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, यदि इन्हें आपस में जोड़ देते हैं तो 8 7 15 21 हो जाएगा, लेकिन आपका 90 नहीं आ रहा है। यदि गुणा करा देते हैं तो 7 6 42 और आपका 8 6 8 7 56, फिर भी आपका 90 नहीं आ रहा है, अधिक आ जा रहा है। लेकिन यदि हम इसे 6 गुणे 7 कर देते हैं, यानी 7 6 42 कर देते हैं, और फिर 6 गुणे 8 कर देते हैं, 8 6 48 कर देते हैं। अब फिर इन्हें आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, हमारा 90 हो जाएगा, जो कि यहाँ 90 यहाँ दिया गया है। उसी लॉजिक से यदि हम 6 गुणे 5 कर देते हैं क्या हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। फिर यदि करेंगे तो 5 गुणे 7 7 5 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आपका 65 हो जाएगा, और 65 आपका यहाँ दिया गया है। यानी लॉजिक समझ आ गया होगा कि एक संख्या को दोनों संख्या से गुणा करा देंगे। तो इसी प्रकार यदि 4 गुणा 5 से कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 4 गुणे 6 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6 को 24 हो जाएगा। अब इन्हें यदि आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आपका 20 और 24 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क जो पे क्या होगा, 44 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि 3 ऑप्शन एक
एक ही लॉजिक को फॉलो करते हैं, जबकि एक ऑप्शन क्या है अलग है, उसकी पहचान करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा RAT CSAT CAT GET, तो इसमें आपको ऑप्शन के थ्रू ही नज़र आ रहा होगा कि इसमें अलग कौन सा है, क्योंकि देखिएगा वावेल में क्या है, इसमें ये है बीच में, इसमें भी ये है, और इसमें भी क्या है ये है, और इसमें वावेल में क्या है ई है। तो तीनों में ये है लेकिन एक में क्या है ई है, तो आपका अलग कौन है, अलग आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। बताना है कि श्रृंखला में गलत संख्या कौन सा है। देखिएगा 69 से 55, 55 से 26, 26 से 13, 13 से 5। अब यदि इनके बीच अंतर देखते हैं तो 55 से आपका 69 हुआ है, यानी क्या हुआ है माइनस का 14 हुआ है। फिर देखेंगे तो क्या हुआ है आपका माइनस का 29 हुआ है, क्या हुआ है 29 हुआ है। फिर यदि आगे देखते हैं तो यहाँ 13 हुआ है, फिर क्या हुआ है आपका, फिर आगे देखते हैं तो माइनस क्या हुआ है, माइनस का आपका 8 हुआ है। तो इसमें आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा होगा। जब कोई भी लॉजिक समझ नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को दूसरे लॉजिक से हल करते हैं, यानी कि देखते हैं कि जो आपके ये संख्या दिए गए हैं किन किन संख्याओं से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि जो 69 है इन्हें आपस में क्या गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा आपका 9 5 45 चक्का 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और एक अपने से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब इसी पर आगे चलेंगे, देखिए 55 किससे बना हुआ है, 5 5 से बना हुआ है, 5 5 25 हो जाएगा, और एक अपने से जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 यहाँ आपका दिया गया है। उसी प्रकार जो 26 है इसे हम करेंगे 2 गुणे 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना के 12 हो जाएगा, और प्लस एक अपने से जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 13 भी आपका दिया गया है। अब यदि आगे चलते हैं तो इसी लॉजिक से करेंगे तो 1 गुणे 3 करेंगे क्या हो जाएगा 3 क्रम 3 होगा, और एक जोड़ देंगे, जिस बार सभी में एक जोड़ रहे थे इसमें भी एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 4 होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है 5 दिया गया है, तो अलग कौन सा है 5 है। तो देखिए 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 5 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपको एक सीरीज दिया गया है, उसमें बताना है कि अगला संख्या कौन सा होगा। 2 15 4 12 6 7 और 2 क्वेश्चन मार्क है। बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो पहले क्या हुआ रहा है, छोटी से बड़ी हुआ है, फिर छोटे से बड़े हुआ है, यानी कि क्या हुआ है छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो रही है। तो देखेंगे कि 2 से 15 हुआ है, 4 से 12 हुआ है, 6 से 7 हुआ है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जब भी दिखे आपको तो क्या करेंगे एक संख्या को छोड़ के देखेंगे। 2 से 4 हुआ है यानी प्लस का 2 हुआ है, फिर देखिएगा प्लस का 2 हुआ है, 4 से 6 हुआ है यानी प्लस का 2 हुआ है, फिर आगे क्या होगा तो 6 से 8 होगा, यानी प्लस का 2 यदि होगा क्या होगा 8 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर देखिए 8 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, बी में भी है और सी में भी है। तो अभी हम क्वेश्चन को हल करके आंसर नहीं दे सकते हैं, हम दूसरे लॉजिक पर दूसरे चलते हैं कि दूसरा हमारा क्या रहा है। तो देखिएगा 15 से 12 हुआ है, क्या हुआ माइनस का 3 हुआ है, फिर 12 से 7 हुआ है, माइनस का 5 हुआ है, फिर क्या हो रहा है आगे क्या होगा। तो देखिए -3 -5 आगे क्या होगा -7 होगा। तो आपका जो 7 है और 7 में से -7 कर देंगे क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। तो इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 0 होगा। तो 8 और 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।